Good afternoon, students. Myself, Bhumika Taylor from Citizen School. Today, we will learn chapter number 11, Yasya Jananam Tasya Maranam. Means, whosoever is born is sure to die. कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। और ये लेसन हमें प्रोज यानी गद्य में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पिक्चर में हमें दो पर्सन दिखाए हैं। एक पर्सन के हाथ में कुछ बर्तन हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं हम ये लेसन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। It is our age-old tradition to preach the moral through stories. कि ये हमारा ओल्ड एज का ट्रेडिशन है कि स्टोरी के द्वारा हम यानी वार्ता के द्वारा हम कुछ न कुछ सीखते हैं। On the basis of the information of Sanskrit literature available today, it can be said that this tradition has started with the Jatak Mala of Aryastha. It contains stories of the Lord Buddha's previous births. The theme of these stories is where and what auspicious thing Buddha performed in his previous birth. Thereafter, many stories were written in Sanskrit and still it is going on. कि क्या बताया है कि संस्कृत लिटरेचर में आज भी ऐसी कई सारी स्टोरियां अवेलेबल है और उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जातक माला ऑफ आर्यश्र। एंड यहाँ पे हमें लॉर्ड बुद्ध यानी जो भगवान बुद्ध है उसके बर्थ यानी उनका जन्म हुआ उसके पहले की भी कई सारी स्टोरियां दी गई हुई है कि उन्होंने अपने जन्म में बुद्ध ने कहाँ पे और कैसे जो धर्म कार्य किए हैं वो भी यहाँ पे हमें दिखाए हैं। It is the peculiarity of Sanskrit stories that the name given to character thus signifies the work or quality of that character. In present story, there are two characters, Vitdas, servant of wealth, and Putnath, master of फ्रॉड्स की यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर की स्टोरी बताई है जिसमें से एक है वित्तदास जो क्या है सर्वेंट ऑफ वेल्थ एंड दूसरा है कुटनाथ जो क्या है मास्टर ऑफ फ्रॉड की जो फ्रॉड करने में होशियार है। वित्तदास is presented as greedy and Putnath as a person cheating anyone by his fraud. कि यहाँ पे वित्तदास को कैसा दिखाया है? ग्रीडी यानी लोभी और कुतनाथ कैसा पर्सन दिखाया है कि चीटिंग एनीवन बाय हिज फ्रॉड की जिसको कोई फ्रॉड से चीट कर सकता है। देयर इज वन मैगजीन्स इन संस्कृत लोभः पापस्य कारणम की संस्कृत में एक मैगजीन्स यानी एपिग्राम है कि ग्रीड इज द बेसिक रूट ऑफ ऑल सिंस की लोभ जो है वो पाप का मूल होता है। अगर हम लोभ करने जाएंगे तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा, उसका नाश निश्चित है। The present story explains how the greed causes harm by making one helpless to do unfair
things. In the lesson, many adjectives and the substantives are used, which will be helpful to know the use of विशेषण and विशेष्य. कि यहाँ पे क्या बताया है, लोभ को पाप का कारण बताया हुआ है और यहाँ पे हमें कई सारे एडजेक्टिव्स यानी विशेषण, सब्सटेंसिव नाउन, विशेषण और विशेष्य के बारे में भी जानने के लिए मिलेगा. तो चलो आओ बच्चों, अभी हम देखते हैं लेसन. अस्ति वित्तदाशो नाम प्रभूतलोभः समृद्धः कश्चित् वणिक्जनः तस्य कूटनाथाभिवैश्य प्रातिवेशिकः आसीत्. कि क्या बताया है, देखो. There was a certain rich merchant named वित्तदास. कि वहां पे एक खूब ही धनवान यानी जिसके पास पैसे ज्यादा है वैसा मर्चेंट रहता था, जिसका नाम क्या था, वित्तदास. हु वॉज वेरी ग्रीडी, कि वो खूब लोभी था. ही हैड अ नेबर हु वॉज अ मर्चेंट बाय द नेम कूटनाथ. कि उसका एक नेबर था, उसका नाम क्या था, कूटनाथ, और वो क्या था, एक मर्चेंट था. एकदा कूटनाथेन चिन्तितं यदं वित्तदासः धनुकोऽपि लुब्धो वर्तते, अतः केनापि उपायेन मया असौ वञ्चनीयः. एवं विचार्य सः कूटनाथः एकदा वित्तदासस्य गृहमुपगम्य अकथयत्, भो श्रेष्ठिन, अस्माकं बहवः कुटुम्बीजनाः श्वः अतिथयः भविष्यन्ति. तेषामर्थे भोजनादीनि मार्याणि कानिचित् पात्राणि कृपया मह्यं यच्छतु. परश्वः तानि प्रत्यर्पयिष्यामि. कि उसने क्या बताया, देखो. कि वंस कूटनाथ थॉट, कि एक दिन जो कूटनाथ था उसने सोचा, दिस वित्तदास इज ग्रीडी इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच. कि ये जो वित्तदास है ये कितना लोभी है, इसीलिए मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा. सो ही शुड बी deceived by me any means. Thus thinking, Kutnath once having gone to Vitdas. हाँ, उसकी ऐसा सोच के जो कूटनाथ था वो वित्तदास के यहाँ गया और बोला, ओ मर्चेंट, tomorrow how many of our relatives will be our guest. कि कल कई सारे लोग मेरे घर पे मेहमान बन के आने वाले हैं. प्लीज गिव मी सम यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड. तो मुझे तू थोड़े बर्तन दे, खाना पकाने के लिए मुझे थोड़े बर्तन की जरूरत है, तो तू मुझे दे. फॉर देम आई शैल रिटर्न देम अ डे आफ्टर टुमारो. की मैं तुझे ये परसों वापिस देके जाऊंगा, तो तू मुझे थोड़े बर्तन दे क्योंकि मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं. प्रातिवेशिक धर्मभावेन वित्तदासः कूटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत्. कि वित्तदास handed over the utensils to Kutnath with the sensibility of his duty as a neighbor. की वित्तदास ने कूटनाथ को कई सारे बर्तन दिए कि एज अ ड्यूटी ऑफ नेबर, की पड़ोसी धर्म निभाते हुए वित्तदास ने कई सारे बर्तन कूटनाथ को दिए. पात्रो प्रयोगावसाने कूटनाथः पात्राणि प्रत्यर्पयितुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्. तेः पात्रैः सह कूटनाथः अन्यानि
कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान् लघूना नूतनानां पात्राणां दर्शनेन विस्मितः वित्तदासः कूटनाथं च द्वौ वयस्य एतानि पात्राणि मम न अस्ति कूटनाथः अकथयत् मित्र यानि पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रौ प्रसूतानि एतानि लघूनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राणां पत्यानि सन्ति कि दोनों के फिर क्या होता है कि आफ्टर द पर्पस lit use of the utensils was served Kutnath went to Viddas' house to return the utensils. Kutnath placed some new small size utensils also with those utensils कि कुतनाथ ने क्या किया थोड़े नए छोटे साइज के बर्तन भी उसके साथ में रख दिए वितदास who was surprised by the sight of the new utensils कि वितदास ये देख के सरप्राइज हो गया आश्चर्यचकित हो गया कि इसके साथ नए बर्तन भी है तो उसने पूछा कुतनाथ ओ फ्रेंड these utensils are not mine कि ओ मेरे फ्रेंड्स ये जो बर्तन है वो मेरे नहीं है कुटनाथ said friend the utensils that were given to me by you you gave birth in my house at night अभी हम सबको पता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें से कभी भी कोई दूसरी चीज का बॉर्न नहीं हो सकता है तो यहाँ पे उसने क्या रीजन दिया कि जब भी नाइट थी तभी रात को मेरे घर पे ये बर्तन नए बर्तन ने जन्म लिया आपके जो पुराने वाले बर्तन थे उसमें से ये नए बर्तन ने जन्म लिया These new utensils are the young ones of your utensils कि आपने जो भी बर्तन मुझे दिए थे उसके में से ही ये नए utensils आए हैं अप्रत्यरूपेण नूतनानि पात्राणि समप्राप्य वित्तदासः प्रसन्नः जातः कि having got the new utensils as the young one वित्तदास was pleased कि नए बर्तन देख के नए बर्तन पाकर वित्तदास खुश हो गया था व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कुटनाथः पुनरपि वित्तदासं पात्रार्थ प्रार्थयत् प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति इति दुर्मत्या प्रेरितो वित्तदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान् When some days passed, Putnath again requested Viddas for the utensils. कि थोड़े दिन बीत गए और कुतनाथ वापस वित्तदास को रिक्वेस्ट करने लगा कि इसके लिए बर्तन के लिए वित्तदास prompted by the wrong thinking that there would be gain of even more utensils than the utensils given कि अभी वित्तदास को लोभ होने लगा कि अगली बार तो वो लेके गया था तो मुझे नए बर्तन के साथ वापिस किया था तो अभी भी उसको अभी लोभ हुआ कि अभी भी मैं उसे दूंगा तो उसके साथ में मुझे नए बर्तन मिलेंगे gave him all the utensils that he desired कि क्या किया उसने जो भी चाहिए था कुटनाथ को वो दे दिया even after a month passed कि क्या हुआ व्यतीतेऽपि एकमासे यदा कुटनाथ पात्राणि न प्रत्यप्रीतवान् तदा चिन्तामापन्नः वित्तदासः कुटनाथ गृहं गत्वा स्वकीयानि प्रार्थनानि अयाचत कुटनाथः सशोकम् अकथयत्
भवतः सर्वाणी पात्राणी मृतानि, कि क्या हुआ इवन आफ्टर अ मंथ पास, कि एक महीना खत्म हो गया, व्हेन कूटनाथ डिड नॉट रिटर्न द यूटेंसिल्स, कि जब भी कूटनाथ ने एक महीना होने पर भी बर्तन वापस नहीं किए, तो वीतदास हु वॉज वरीड, कि वीतदास को अभी चिंता होने लगी कि उसने मेरे बर्तन वापस नहीं किए हैं। वेंट टू द कुटनाथ हाउस, और कुटनाथ के घर गया, एंड आस्क फॉर हिज ओन यूटेंसिल्स, और उनके बर्तन के लिए वो पूछने लगा। कुटनाथ सेड विथ डिजेक्शन, ऑल योर यूटेंसिल्स डाइड, कि कूटनाथ ने बहुत उससे बोला कि आपके सारे बर्तन की अभी डेथ हो गई है, यानी मर गए है। वीतदासः कोपाविष्टः सन अकथयत्, एवं कथं भवेत् भोवच्चकः त्वं मिथ्या वदसि, निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथं संभवति, कि बीइंग ओवरकम विथ एंगर, कि वो गुस्सा हो गया, और वीतदास ने बोला हाउ इट विल हैपन लाइक दिस, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ओह चीट, तू मुझे उल्लू बना रहा है, तू मुझे चीट कर रहा है। यू आर टेलिंग अ लाई, कि तू झूठ बोल रहा है। हाउ इज द डेट ऑफ इनिमेट यूटेंसिल्स पॉसिबल, कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो यूटेंसिल्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उसकी डेट हो जाए। कूटनाथ धैर्यमवलम्ब्य शान्तवचसा अवदत्, महोदय, यदि पात्राणां जन्म भवति तर्हि तेषां मरणमपि भवति। पूर्वजातानि पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति, यानि पात्राणि भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे मृतानि, तत्र अहं किं कर्तुं समर्थः, कि कूटनाथ ने क्या किया, प्लकिंग अप द करेज, कि एकदम शांति से उसको बोला, सेड इन अ क्वाइट मैनर, शांति से और धीरज से बोला, ग्रेट मैन, की महान मानस, इफ द बर्थ ऑफ द यूटेंसिल्स कैन टेक प्लेस, कि अगर जो यूटेंसिल्स है उसका जन्म हो सकता है, इवन देयर डेट इज लाइकली टू बी हैपन, की तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। The utensils born earlier are signing in your house, की जब भी पहले यूटेंसिल्स ने तेरे घर पे जन्म लेके वो साइन कर रहे थे, वैसे द यूटेंसिल्स दैट हैड गिवन बाय यू डाइड इन माय हाउस, की जैसे पहले लेके गया था तो उसका जन्म हुआ था, और अभी लेके गया तो उसकी मृत्यु भी हो गई। What can I do in that matter, कि ये मैटर में मैं क्या कर सकता हूँ। पश्य यानी सी, अभी यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ है, देखो, जन्म भवति पात्राणां मरणे संशयः, कथम जगति यच्चमुपन्नम नश्यति सर्वथा ध्रुवम, की द बर्थ ऑफ यूटेंसिल्स टेक प्लेस, कि अगर बर्तन जन्म ले सकते हैं, हाउ कैन देयर बी अ डाउट अबाउट डेट, तो हम उसकी डेट के ऊपर भी, यानी मृत्यु के ऊपर भी कोई डाउट नहीं कर सकते। इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर इज प्रोड्यूस, की ये दुनिया में, ये जगत में जिसका भी जन्म होता है, श्योरली गेट्स डेस्ट्रॉइड, की उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ पे दो फ्रेंड्स है, एक इतना लोभी है, और उसका जो पड़ोसी है वो हेल्प के बारे में सोच के उसको बर्तन देता है, लेकिन एक बार वो बर्तन
नए आए ऐसा करके थोड़े स्मॉल बर्तन के साथ लेके आता है, और दूसरी बार भी वो लेने के लिए जाता है तो वो लोग भी ऐसा सोचता है कि चलो पिछली बार तो मैंने दिया था, तो साथ में कुछ नए बर्तन भी आए थे तो अभी भी मुझे ऐसा मिलेगा, ऐसा करके वो लोभ करता है और उसको जो जो चाहिए वो दे देता है। लेकिन एक साइड ऐसा हो जाता है कि अभी वो क्या बोल देता है कि आपके बर्तन की तो डेट हो गई, यानी जो दिया था उसमें से भी वो लोभ करने के लिए गया तो जो था उसमें से भी उसने हाथ खो दिया। तो यहाँ पे हमें लोभ को पाप का मूल कारण दिखाया है कि अगर किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। इसीलिए ही बताया है कि यस्य जननम, की जिसका जन्म होता है, तस्य मरणम, तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तो बच्चों अभी हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।